सफाई है, लेकिन अंदर तो सफाई है भाई साहब। ऐसा नहीं है, हेरिटेज जगह है वो, केवल आउटसाइड ही। भाई साहब 2 साल बाद देखिए ये तो खजुराहो कोई का, सोच नहीं आप पाएगा कहेंगे कि आपकी हाँ खजुराहो का विकास हो गया है। भाई साहब और कितने अरब ये भाई तब साहब से पैसा आ गया है। रेनोवेट भी किया गया है अब सबसे पहले श्रीमान जी, आप लोग जो खजुराहो विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो आप लोग आए हुए हैं, मैं पर्यटक स्थानीय गाइड दीप सिंह यादव आप लोगों का नंदन अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले सर मैं आपको खजुराहो का इंट्रोडक्शन परिचय दे रहा हूँ। खजुराहो है क्या? आज खजुराहो श्रीमान जी प्रेजेंट टाइम में ये नगर पंचायत है, जिसकी तहसील राजनगर, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, MP। खजुराहो का आज जो वर्तमान में पॉपुलेशन है सर, जनसंख्या है 20,000, 20,000 आबादी है। खजुराहो का नाम खजुराहो कैसे पड़ा सर? खजुराहो का जो ओल्ड नेम था, पुराना नाम था खजूर वाटिका, खजुआगढ़। यहाँ खजूर के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, यहाँ बाग बगीचे भी थे। तो जो हमारे एक अंग्रेज PC बर्ड नामक अंग्रेज ने खोज की थी, तब इसका खजुराहो नाम रखा था। खोज क्यों की थी बताते श्रीमान जी। खजुराहो के टेम्पल ये 300 वर्ष ये मंदिर जंगल में ढके हुए थे। चारों तरफ देखना सर, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो 1868 में PC बर्ड नामक अंग्रेज ने खोज की, तब इसका खजुराहो नाम रखा था। खजुराहो के टेम्पल सर आज ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है, जो चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं। चंदेलों में सर जी मेन राजा थे, वो थे चंद्रदेव बर्मन, जिसकी उत्पत्ति भाई साहब गॉड ऑफ द मून यानी चंद्रमा से हुई है। आप लोग कल्पना ही करेंगे कि चंद्रमा से कैसे हुई होगी। तो आप लोगों ने सर नाम भी सुना हुआ, जो काशी नरेश जो राजा थे, उनकी जो पुत्री थी हेमावती, वो भाई साहब यहीं कैन नदी कर्णावती गंगा के किनारे स्नान कर रही थी। बहुत ही सुंदर खूबसूरत, जिसके बालों से मोती झड़ रहे थे। आप जानते हैं भाई साहब, जो 4 बजे का समय होता है वो ब्रह्ममुहूर्त का समय होता है। उस समय क्या होता है, देवों का वास होता है। तो ब्रह्ममुहूर्त के समय जब भाई साहब हेमावती स्नान करने जाती है, तो पूर्णमासी की मध्य रात्रि को चंद्रमा खिला हुआ था। तो चंद्र देवता भाई साहब चंद्रलोक से इस पृथ्वीलोक में अवतरित होते हैं। सुंदरी को देख करके चंद्र देवता मोहित हो जाते हैं और सुंदरी का कौमार भंग कर देते हैं, उसके साथ साथ संभोग कर देते हैं। तो लोग की श्राप देने लगती है कि हे नाथ, आपने जो मेरा धर्म नष्ट किया वो आपने गलत किया है। बोलती मैं संसार सागर में कैसे मुँह दिखाऊंगी, मैं कलंकित हुई हूँ। क्योंकि भाई साहब वो 16 साल की उम्र और कुंवारी अवस्था में थी हैं। तो चंद्र देवता फैसला आश्वासन वरदान देते हैं, बोलते हैं शराब मत दीजिए। बोलते हैं जो भी हमारा ये कार्य किया हुआ जो आपके पुत्र होगा, वो बहुत ही महान प्रतापी सम्राट शक्तिशाली गुणवान होगा, जिसका नाम जीवन में नाम रोशन होगा। उसी के सर जो पुत्र हुआ है वही हुआ है चंद्रदेव बर्मन, जहाँ से चंदेल दृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। जब चंद्र बर्मन जब बड़े होते हैं भाई साहब, तो उनकी माँ पूरा हाल बताती है। क्योंकि आप जानते हैं सर कि हमारी आपकी संस्कृति में अगर मैरिज के पहले अगर बच्चा कोई ऐसा हो जाता है तो वो अशुद्ध माना जाता है। तो चंद्र बर्मन फिर शुद्धिकरण के लिए कहाँ जाते हैं सर? प्रयागराज। क्योंकि हमारे सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज इलाहाबाद है, वहाँ जाते हैं सर। वहाँ से गंगा नहाकर पवित्र होकर के चंद्र बर्मन खजुराहो आते हैं। यहाँ पे 85 वेदों का हवन पूजन करवाते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं, तब कहीं चंद्र बर्मन शुद्ध एवं पवित्र होते हैं। तो बताते हैं श्रीमान जी, चंद्र बर्मन राजा ने अपनी माँ का प्रायश्चित यानी दोष मुक्त करने के लिए खजुराहो में 85 मंदिर, 72 तालाब और 52 विहार का निर्माण करवाया था। लेकिन श्रीमान जी आज न यहाँ 85 टेम्पल हैं, न 72 लेक है, न 52 विहार, जिसको बावड़ी बोलते हैं। क्यों नहीं है बताते श्रीमान जी, प्राकृतिक आपदा होने के कारण बहुत मंदिर जमीन के अंदर दब गए हैं। तभी सर एक मंदिर यहाँ 1999 एक मंदिर खुदाई में निकला था, जिसको बीजा मंडल उत्खनन मंदिर के नाम से जानते हैं। तो श्रीमान जी चंदेलों के जो गुरु थे नन्नक पांडे, जिन्होंने चंदेलों को मार्गदर्शन दिया था, और चंदेल वंश की स्थापना 830 ईस्वी में हुई थी और 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भाई साहब चंदेलों का शासन रहा है। यानी 9वीं से 12वीं यानी 400 ईयर, 400 वर्ष। तो आप जानते हैं भाई साहब एक राजा 400 वर्ष नहीं जी पाएगा। तो मेन राजा चंद्रदेव बर्मन थे, जिन्होंने भाई साहब 85 मंदिर, 72 तालाब और 52 विहार की नींव डाली थी, लेकिन वो बनवा नहीं पाए। उसी के वंश से भाई साहब 22 राजा होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनवाते जाते हैं। कौन कौन? आप लोगों से हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लक्ष्मण बर्मन, यशो बर्मन, कीर्ति बर्मन, हर्ष बर्मन, विद्याधर, विजयपाल, परमलदेव, धंगदेव, गंडदेव, जयशक्ति, विजयशक्ति। 22 राजा होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनवाते जाते हैं। यहाँ से सर चंदेल वंश की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। भाई साहब खजुराहो मंदिरों में 4 चीजें बतलाई गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप जानते हैं जिस प्रकार से 4 पंथ, 4 युग, 4 दिशाएं, 4 वेद, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ होते हैं, तो मंदिरों को 4 भागों में बांटा गया। कैसे भाई साहब? सबसे टॉप में देखिए आप, वहाँ पे कोकोनट नारियल, ये अपने हिंदू धर्म में भाई साहब सबसे श्रेष्ठ फल माना जाता है नारियल, जिसको हम इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं। नारियल के नीचे भाई साहब कलश, कलश के नीचे क्या है? लोटस, लोटस मीन्स कमल, जिसमें लक्ष्मी जी वास करती हैं, और कमल के नीचे भाई साहब चक्र, ये विष्णु भगवान का चिन्ह होता है। तो जब भी हम आप लोग सर घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं घर में, तो नारियल, कलश, कमल, चक्र रखते कि नहीं सर? ये सर अपने हिंदू धर्म में ये वेलकम, स्वागतम का प्रतीक है, बहुत शुभ माना जाता है। जो बड़ा वाला चक्र बना हुआ है भाई साहब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं की स्टोन।
की मीन्स चाबी, स्टोन मीन्स पत्थर, मैन वो मास्टर चाबी है सर। आप जानते हैं भाई साहब जो मास्टर चाबी होती है आप कोई भी ताला खोल सकते हैं, उस मास्टर चाबी को सर जी अगर निकाल दिया जाए तो एक एक पत्थर ही निकल आएगा। क्यों श्रीमान जी, खजुराहो टेम्पलों में आपको कहीं पे भी सीमेंट चूना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पत्थर सर अंदर से इंटरलॉक सिस्टम फंसाया गया है। इस पत्थर का नाम है सैंडस्टोन, जिसको हिंदी में कहते हैं बलुआ पत्थर। ये सर पूरा पत्थर है जो पन्ना की खुदाई में निकला हुआ था। यहाँ से 45 किलोमीटर पन्ना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो भाई साहब डायमंड हीरे के लिए फेमस है। आज भी भाई साहब हमारे पन्ना में डायमंड आज भी हीरा निकलता है। पहले आर्थिक साधनों की कमी थी, पत्थर हाथी घोड़े में लाए गए थे, एलिफेंट हॉर्स, क्योंकि भाई साहब 1000 वर्ष पहले वाहन शब्द नहीं थी तो ये पत्थर हाथी घोड़े में लाया गया था। उसके नीचे देखना भाई साहब, चक्र के नीचे देखना आप लोग, लुवाइन शेर बना हुआ है। ये शेर भाई साहब क्यों बनाया गया, कौन है, कहाँ से आया? आप जानते हैं भाई साहब जिस प्रकार से हमारा आपका भारत का राष्ट्रीय चक्र क्या है, अशोक चक्र। जब भाई साहब चंदेल राजा ने जब इतना बड़ा नाम किया है तो उन्होंने अपनी पहचान को लेकर के रखा है। चंदेल दृष्टि का सिंबल मोनो है, जो आपको हर मंदिर पर लुवाइन शेर मिलेगा। लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखना भाई साहब एलिफेंट बने हुए हैं। एलिफेंट मीन्स हाथी, हाँ सब लोग सब कुछ जानता है, लेकिन भाई साहब इसको हम आप लोग रामायण भाषा में बोलते हैं। ये राजा इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, जो मंदिरों की रक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। खजुराहो मंदिरों में भाई साहब 16,000 शिल्पकार कारीगर, मथुरा बंदोबस्त से कारीगर बुलवाए गए थे। वास्तु शास्त्र के द्वारा इन मंदिरों को बनाया गया है। आज जो आप लोग टेम्पल देख रहे हैं सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। इसको बोलते हैं हम आप लोग ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रातः भाग, समझ गए सर। 1958 से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ हुए, तब से इसका रख रखाव मेंटेनेंस हर मंदिर पे आपको ड्यूटी वाले मिलेंगे। तो भाई साहब अंदर महादेव बाहर कामदेव, हर मंदिर के अंदर गॉड का वास है, बाहर काम शास्त्र है। अंदर गॉड का वास क्यों है, क्योंकि सर जो चंदेल राजा थे जो भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के उपासक थे। बाहर मंदिरों में भाई साहब काम सूत्र है, तो यहाँ भाई साहब काम सूत्र को क्यों दिखाया गया है, इसका बहुत बड़ा कारण भाई साहब बताते हैं श्रीमान जी। एक समय यहाँ पे ऐसा आ गया था कि लोग साधु संन्यास और लोग बैराग हुए थे। लोग ईश्वर की भक्ति में लोग इतना लीन हो गए थे भाई साहब कि लोगों का दिमाग ग्रस्त आश्रम से निकल गया था। तो राजा ने सोचा कि सभी लोग साधु संन्यास और बैराग धारण कर लेंगे तो ये सृष्टि चले कैसे भाई साहब, क्योंकि काम देवता नहीं होंगे भाई साहब। कामदेव की पत्नी थी रति, कामदेव नहीं होंगे, सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। तो सृष्टि के निर्माण दिखाने के लिए राजाओं ने 16,000 शिल्पकारों के द्वारा भाई साहब मंदिरों में 84 आसन 64 कला को दिखाया है। क्योंकि हमारे ओशो जो रजनीश जी भाई साहब, उन्होंने भी कहा है संभोग से समाधि। जब तक सर हम आप लोग भोग विलास इच्छाओं में तृप्त हो जाएंगे तब तक हम आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। इसलिए भाई साहब कहा जाता है कि जीवन में 3 चीज़ों की जरूरत है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो यस विदाउट कैश। भाई साहब कॉलेज जाएंगे नॉलेज होगा, नो लाइफ विदाउट वाइफ, भाई साहब पत्नी नहीं है जीवन का कोई सुख नहीं है। नो यस विदाउट कैश, पैसा नहीं है साहब कोई यश नहीं, इसलिए जीवन में लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इसलिए भाई साहब कहा जाता है चित्रकूट तपोभूमि, अयोध्या कर्मभूमि, खजुराहो कला भूमि, महोबा वीर भूमि, काशी मोक्ष भूमि। ये भाई साहब जो आप लोग खड़े हुए हैं कला की भूमि, यहाँ कला की नगरी है। चंदेलों की भाई साहब राजधानी थी, कैपिटल थी महोबा। महोबा वीरों की भूमि क्यों कहलाती भाई साहब, जो चंदेलों में भाई साहब लास्ट राजा थे राजा परमाल, उनके सेनापति थे आला उदल। आला भाई साहब आज भी अमर है, माँ शारदा मैहर जाते हैं भाई साहब, आज भी आला वहाँ पुष्प चढ़ाने आज भी जाते हैं भाई साहब। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है, आप कभी माँ शारदा मैहर जाइए आप। तो भाई साहब जब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब महुआ पे आक्रमण किया था, महुआ को घेर लिया था भाई साहब, तो आला उदल ये भी भाई साहब अवतारी पुरुष थे, ये भी देवियों के भक्त थे। तो इन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा भाई साहब पृथ्वीराज चौहान को वापस जाना पड़ा। मैं आपको बताऊँ तो आज ही भाई साहब आप जानते हैं कि रक्षाबंधन अपने पूरे भारत में भाई साहब पूर्णमासी को राखी बांधी जाती है, लेकिन महुआ में आज ही प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है भाई साहब। परमा यानी रक्षाबंधन की एक दिन बाद परमा होती है भाई साहब, पूर्णमासी के बाद, तो परमा को राखी बांधी जाती है। प्रमाणित पता कर लेना महुआ, क्योंकि वो लड़ाई में आला उधर फंसे रहे हैं सर, इसलिए राखी है जो एक दिन बाद बांधी जाती है, आज भी प्रमाणित प्रत्यक्ष बात है। अब आइए भाई साहब कलाकोपन देख रहे हैं। यहाँ से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया भाई साहब। नहीं अगर ये कौन सा पत्थर निकाल लो तो पूरा निकल आएगा। अच्छा वो मास्टर चीज बताइए इसको, इंटरलॉक पेंटिंग तो अपन मतलब निकाल सकते हैं। सीमेंट चूना ही लगा भाई साहब, मतलब इसमें सीमेंट चूने का भाई साहब। हम आप आए सूर्य भगवान देखो छोड़ दिया, हाँ वही बात है। सबसे पहले भाई साहब ये विष्णु भगवान को हम आपको नमन कर रहे हैं, जो चक्र और शंख ही दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देखेंगे भाई साहब गौमुख हैं, ये राजा इंद्र है, इनका वाहन भाई साहब ऐरावत हाथी। आप देखिए आप हाँ एक मिनट बैक साइड में आइए आप, मैं वाहन के साथ दिखाऊंगा, जो बोलूँगा तो दिखाऊंगा भाई साहब। आप लेफ्ट भाई साहब इस साइड लेफ्ट साइड देखिए आप पैर की मतलब लेफ्ट पैर की राइट में देखिए आप, मतलब लेफ्ट में ऐरावत हाथी मिलेगा भाई साहब, हाथ देव की वाहन के साथ। ये भाई साहब राजाओं के दरबार में अफसाना सुंदरी है जो पूजे का थाल लेती हुई मंदिर को जा रही है। ये जानवर देखना भाई साहब खजुराहो के हर टेम्पल पे जानवर मिलेगा। इसको इंग्लिश में ड्रैगन कहते हैं, हिंदी में शार्दुल कहते हैं।
ड्रैगन भाई साहब यहाँ का नहीं, चाइना का है। लेकिन चंदेर आया ड्रैगन को यहाँ क्यों दर्शाया? चंदेर आया भाई साहब चाइना में देखा कि इंडिया में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसकी गर्दन चारों तरफ घूमती हो। इसकी तुलना भाई साहब मन से की गई है कि जो मन होता है वो 10 इंद्रियों को स्वामी होता है मन। लेकिन मन क्या होता है भाई साहब? मन होता है चंचल, यानी चलायमान। मन भाई साहब कभी स्थिर नहीं रहता है। तो मन रूपी इच्छाओं का प्रतीक है ड्रैगन। आपको हर मंदिर में मिलेगा भाई साहब। इधर आइए, ये भाई साहब अग्निदेव। अग्निदेव का वाहन होता है भाई साहब सिर्फ, यानी भेड़ होता है। देखिए आप लेफ्ट साइड में देखिए भाई साइड, और इनका फेसिंग कहाँ होता है भाई साहब? यानी साउथ दक्षिण की ओर। ये भाई साहब अष्ट वसु में आते हैं। तो ये वाले हाँ भाई साहब, जो नीचे ये अग्निदेव है भाई साहब। इसके ऊपर देखिए गोमुख, विष्णु भगवान, ड्रैगन, देवी देवता, अश्वान। ये भाई साहब चंदेर राजाओं की बालकनी का पॉइंट है। यहाँ पे राजा लोग पहले बैठते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बताया, ASI ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको बंद कर दिया। जितने भारतीय पर्यटक आते हैं, विदेशी नागरिक, कला को देख के जाते हैं। बाकी कुछ पॉइंट है अंदर के बंद कर दिया। ये भाई साहब फिगर देखना, ये कीचक के जो मंदिरों का वेट वजन भार लाती है। आपको खचाओगे हर मंदिर में मिलेगा भाई साहब, ध्यान देना आप, क्योंकि आपको जानकारी मिल रही है तो आप समझिए कि हर मंदिर की जानकारी मिलती जा रही है। ये कीचक कौन है भाई साहब? कीचक वध महाभारत में भीम ने वध किया था। अच्छा, ये राजा विराट का साला था भाई साहब। जिस प्रकार से भीम में 10,000 हाथी बराबर ताकत बल था, उसी प्रकार भाई साहब ये कीचक बहुत बलशाली ताकतवर हुआ करते। कीचक को श्राप दी गई थी तो ये मंदिरों का वेट वजन भार ला दिया। क्यों? इसने भाई साहब द्रौपदी के साथ गलत किया था, तब इसको कष्ट दिया जाएगा। हर मंदिर में देखना आप लोग। अच्छा, कीचक हर मंदिर पर मिलेगा। यहाँ आइए भाई साहब, काट दो तो। जितनी भाई साहब मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये मुगल शासन काल में भाई साहब ऑरेंज जेब के समान मूर्तियाँ खंडित हुई है। अरे बाप रे, लेकिन आप किसी का सर, किसी का पैर वैसे कटा हुआ है, तो ये मुगल पीरियड में बहुत मूर्तियाँ खंडित है। पहले की खंडित है। बिल्कुल भाई अरे औरंगजेब ने कराई है। ऑरेंज मुगल पीरियड की है। तो भाई साहब यहाँ देखिए आप, 16 श्रृंगार। आप जानते हैं भाई साहब हमारी आपकी संस्कृति में स्त्री 16 श्रृंगार क्यों करती है? पति के लिए। जब तक भाई साहब पति रहता है तब तक हमारी आपकी संस्कृति में पत्नी श्रृंगार करती है। यहाँ देखिए भाई साहब, एक अफसर सुरमा काजल लगा रही है, वो देखिए आप। हाँ। आप नक्काशी देखिए पत्थर में। इसके बाजू में देखिए भाई साहब, एक अफसरा बॉडी मसाज कर रही है भाई साहब, बॉडी को दबा रही है। क्यों भाई साहब? लोगों को काम के प्रति अटेंशन, मतलब जागरूक करने की भाई साहब। यहाँ देखिए भाई साहब, एक माँ अपने बच्चे को आंचल में गोद में दूध पिला रही है। हेलो, हाँ वहाँ से कांटा लगा रही है, वैसे मूर्ति खंडित है। जितनी भाई साहब अफसरा बॉडी मसाज कर रही है, इन लोगों को काम के प्रति अटेंशन, यानी जागरूक करने के लिए। क्योंकि वैसे उस समय लोगों में संन्यास और वैराग हो रहा था। बाकी कहीं अंगड़ाई, कहीं विष्णु, कहीं श्रृंगार, कहीं कला, कहीं दर्शक गोमुख की मूर्तियाँ मिलेंगी। ये भाई साहब देखिए, विष्णु भगवान का बड़ा होता है। वैसे विष्णु भगवान ने बड़ा होता क्यों रखा था? जब भाई साहब हिरण्याक्ष प्रद्यु को धरातल ले गया था, तो विष्णु भगवान ने बड़ा है यानी सूअर के में रखा था, और प्रद्यु को दांत उठा करके लाए थे। भाई साहब ये शोक सांस का फिगर भाई साहब। यहाँ पे देखिए एक अफसर भाई साहब निवस्त्र है, और एक पैर पे भाई साहब जान को देखना बिच्छू चढ़ा हुआ है। क्यों चढ़ा हुआ है भाई साहब? बिच्छू बताया था मैंने आपको। भाई साहब कोक शास्त्र में बताया गया है कि स्त्री को पुरुष से 8 गुना सेक्स ज़्यादा होता है। क्यों होता है? जब भाई साहब उस समय जब लोग साधु संन्यास, जब बैराग हुए थे लोग, तो स्त्री की जो काम वेदना की पीड़ा है वो कम कैसे होती है? तो भाई साहब यहाँ प्रैक्टिकल किया गया था कि भाई साहब जितना बिच्छू के काटने से पीड़ा नहीं होती भाई साहब, उतना स्त्री को काम रूपी इच्छा में पीड़ा, मतलब पीड़ा होती है भाई साहब। काम बिंदु में पीड़ा बताई गई। कहाँ पे भैया बिच्छू है? भाई साहब यहाँ देखिए मैं लाइट डाल रहा हूँ भाई साहब। अरे भाई साहब वहाँ देखिए मैं लाइट डाल रहा हूँ, फोकस। अच्छा 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 अच्छा, आप अच्छा, इसमें अच्छा। दिमाग लगाइए पूरा। ओहो, क्योंकि भाई साहब इसलिए कहा गया भाई साहब, ऊधो मन भाई 10 ना बीच। मन भाई साहब एक रहता है। तो भाई साहब देखिए भाई साहब, इसलिए कहा गया भाई साहब स्त्री बिना खाए के बिना रह सकती भाई साहब, लेकिन भोग के बिना नहीं रह सकती। क्यों जरूरी भोग? आइए इसका आंसर कहाँ दिया भाई साहब एक भाई साहब काम रूपी इच्छा को बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई साहब, एक अफसरा सेल्फ डिपेंड कार्य कर रही है। क्यों कर रही है? यहाँ देखिए रति तृप्त नायिका। भाई साहब रति मीन्स होता है सेक्स, तृप्त मीन्स होता है जलना। जब भाई साहब स्त्री को जब काम वेदना की पीड़ा बढ़ती है भाई साहब, तो स्त्री जानती है कितना पीड़ा होता है। किसी भी तरीके से वो अपनी काम बिंदु को शांति दिला रही है भाई साहब। लेकिन बुरा नहीं माना भाई साहब, स्त्री की तुलना लोहे से की गई है। जब तक भाई साहब कारीगर लोहे को गर्म नहीं करेगा तब तक वो नहीं मुड़ पाएगा, कोई भी औजार नहीं बना पाएगा। अगर उसने गर्म कर लिया है लोहे को तो कोई भी औजार बना देगा। इसी प्रकार भाई साहब स्त्री है। स्त्री को पहले क्या है भाई साहब, गर्म कीजिए, लेकिन हमारी आपकी भाई साहब जलवायु गर्म, इसलिए हम आप लोग भाई साहब क्या है कि हम आप लोग जल्दी छीन हो जाते हैं। सामने वाले का काम बिंदु को नहीं समझते हैं, अपने काम से ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए काम रूपी इच्छा को दिखाई गया। हर मंदिर में देखना भाई साहब 8 मिलेगा कम चालीस। क्यों? इसके लिए भाई साहब क्या है, गवर्नमेंट ने लगवाया है। इसके लिए 200 मीटर की अंडरटेकिंग बिल्डिंग, मतलब आकाशीय बिल्डिंग
जिसको गाज बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो स्वच्छता गवर्नमेंट ने हर जगह पे लगवाया हुआ है। यहाँ गौमुख आगे देवी देवता अपना मूर्तियाँ हैं। कहाँ पे भैया? एक सेकेंड, हाँ भाई। क्या चीज़ लगवाया? अच्छा अच्छा मतलब ये अच्छा। गौमुख के अंगार के श्रृंगार हाँ, के हाँ। कला के दर्शन, तो भाई साहब ये विष्णु लक्ष्मी जोड़ी के साथ यहाँ देखिए भाई साहब, एक अप्सरा श्रृंगार कर रही है, कानों में कुंडल, भाई साहब दर्पण, शीशे में चेहरा, देख रहे कि नहीं? हम आप भाई साहब अपनी संस्कृति को देख रहे हैं, 1000 वर्ष पहले क्या संस्कृति थी। यहाँ देखिए भाई साहब, एक अप्सरा सूरमा काजल दर्पण शीशे में चेहरा देख रही है। बाकी भाई साहब देवी देवताओं के सामने मूर्तियाँ हैं, बहुत सी मूर्तियाँ जो खाली पांडे जो मूर्तियाँ गिर जाती हैं, जो गवर्नमेंट का संग्रह स्टोर में रखवा देते हैं। ये भाई साहब देखिए, ये एक जो फिगर बना हुआ है भाई साहब, एक कीर्ति मुख है। इसका कार्य क्या है, इसका प्रतीक क्या है, किसका प्रतीक है? आपने देखा होगा भाई साहब, बहुत सी गाड़ियों में चेहरा बना रहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला। भाई साहब जिसकी बुरी नजर पड़ेगी इस पर पड़ेगी, ना कि सुंदर देवी देवता अप्सराएं और भगवान। इसके बाद भाई साहब बात कहाँ कुछ देखिए, देख रहे हैं अलग समझ में जाता है। ये भाई साहब कौन है? धन की देवता भाई साहब, ये कुबेर है। कुबेर, इनका वाहन क्या होता है भाई साहब? निवला होता है, ध्यान दीजिए। कुबेर भगवान भाई साहब सब होते हैं। इनका फेसिंग नॉर्थ होता है। क्यों भाई साहब? खजुराहो की मंदिर आप देख रहे हैं, सभी मंदिर ईस्ट फेसिंग है भाई साहब, पूर्वी द्वार। क्यों? जब श्रीमान जी, जब सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो भगवान को नमन यानी प्रणाम करते हैं, तभी भाई साहब ईस्ट फेसिंग है। एक मंदिर ऐसा है जो है सनसेट पॉइंट, वो है बेस्ट फेसिंग। वो आप चतुर्भुज मंदिर अपन चलेंगे, उसका आप फेसिंग देखेंगे तो बेस्ट। भाई श्रीमान जी, बाबा भगवान के दर्शन करना है। अंदर कैमरा तो नहीं ले जा सकते हम कहाँ पर अंदर? जूते बाहर उतार देना बस, शौक सुनिए भाई साहब। अंदर भी खूब खंडित किए हैं कहाँ पे? मंदिर को अंदर से। बाहर साइड है, अंदर भी कुछ है। देखिए भाई साहब, जहाँ तक भगवान का गॉड का वास होता है, उस पॉइंट को हम आप लोग गर्भगृह बोलते हैं। ये गर्भगृह में जो मूर्ति है सामने सर, विष्णु भगवान का 5वां अवतार वामन भगवान की मूर्ति है, नीचे द्वारपाल है। फर्स्ट नंबर 1 पे देखिए आप ब्रह्मा जी दर्शाए गए हैं जो सृष्टि के रचयिता है। दूसरे नंबर पे लक्ष्मी जी है। तीसरे नंबर विष्णु भगवान जगत के पालन करता। चौथे नंबर बीड़ा बजाते हैं सरस्वती जी। 5वें नंबर पे शिव जी भोलेनाथ, जिनका कार्य संहार करता। आप जानते हैं सर जी, अपने भारत की 2 रिवर बहुत पवित्र मानी जाती हैं, गंगा यमुना। ये सर भाई साहब थोड़ा आप ऐसे रहिए, ये गंगा जी हैं सर, ये यमुना जी हैं। आपको गंगा यमुना का वास आपको हर मंदिर पे मिलेगा सर। गंगा जी का वाहन होता है भाई साहब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये बना हुआ है। यमुना जी का वाहन होता है भाई साहब कछुआ। अच्छा। गंगा यमुना का वास आपको प्रवेश द्वार में हर मंदिर में मिलेगा सर। क्यों? आप भी जानते हैं सर, जब भी हम आप लोग कोई भी देव स्थान में जाते हैं, पहले गंगा जी का जल लेकर पहले शुद्ध एवं पवित्र होती है। यहाँ आप लोगों सर नहाया धोया भी नहीं है, आपने गंगा यमुना के दर्शन कर लिए तो आपकी आत्मा पवित्र शुद्ध हो जाती है सर। विष्णु भगवान ने वामन यानी बट रूप क्यों रखा था? ये भी सर इंडिया में एक ही मंदिर है। जिस प्रकार सर आप जानते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में एक ही मंदिर है, राजस्थान पुष्कर, उसी प्रकार वामन टेम्पल। वामन रूप क्यों रखा था विष्णु भगवान ने? बट बोना रूप। आपने सर राजा बलि का नाम सुना होगा, जो राजा बलि थे बहुत दानी राजा थे। एक समय सर राजा बलि को क्या हुआ सर, दान देते देते अहंकार आ गया था, घमंड। तो घमंड को दूर करने विष्णु भगवान का परीक्षा लेते हैं और राजा बलि की सभा पहुंचते हैं, बोलते हैं भिक्षामी देही। तो राजा बलि नहीं समझ पाते हैं, बोलते हैं देवी हम मांग लीजिए। तो 3 पग मांगते हैं, एक पग में आकाश नापते हैं, दूसरे पग में पाताल, तो तीसरे पग में जब गगन बजती है तो बोलते हैं हमारे सिर पर रख दीजिए। तभी सर राजा बलि वामन भगवान के चरणों के नीचे गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। इसलिए सर कहा जाता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और नाम मानत तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इसी प्रकार सर मस्तक नवाइए सर, बोलिए पावन भगवान की जय सर। जिस प्रकार सर राजा ने दान दिया था भगवान को बच्चा के रूप में भेंट कर दिया। लाइट लगाई है बिल्कुल सर, तो हाथ में 10 रुपये रख लेना, वहाँ भगवान को भेंट समर्पित कर देंगे। राजा ने दान दिया था सर। ऐसा मंदिर है इंडिया में, एक ही मंदिर है। लाइट कहाँ भैया? अभी फोटो खींच ले, हाँ भाई।